नाज़रीन, हिटलर के हाथों होलोकॉस्ट का शिकार होने की दावेदार यहूदी कौम ने जिस तरह फलस्तीनियों का होलोकॉस्ट शुरू कर रखा है, वो शायद गुज़श्ता एक सदी का सबसे होलनाक जुल्म सितम है जिसका सामना शायद ही किसी कौम ने किया हो। फलस्तीनी इस वक्त नस्ल कुशी का शिकार होने के साथ साथ 2 वक्त की रोटी और बूंद बूंद पानी को तरस रहे, और नेतन्याहू की जाबिर हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि गजा के अवाम पर आसमान से बमों की सूरत में मौत बरसे और नीचे जमीन पर वो खाने पीने और बुनियादी अद्वियात को तरसे। लेकिन इंसानियत का दर्द रखने वाले हर कौम, मजहब और नस्ल में मौजूद हुआ करते हैं। आप देख रहे हैं सुनो न्यूज, मैं हूं ज़ैद मलिक। गजा में जारी इसराइली मुहासरे और इंसानी बहरान के बायस दुनिया भर के समाजी कारकुन, इंसानी हुकूक के नुमाइंदे और सियासी शख्सियात वक्तन फवक्तन फ्लोटिला यानी पुरअमन बहरी बेड़े के जरिए इसराइल की समुंदर की जानिब से की गई नाकाबंदी तोड़ने और मजलूम फलस्तीनियों तक इमदादी सामान पहुंचाने की कोशिश कर रहे। इस बार भी ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के नाम से 40 कश्तियों पर मुश्तमिल बेड़ा 46 ममालिक की तकरीबन 500 अफराद को लेकर जंगज़दा इलाके से 90 मील ही दूर थी, जब अचानक इसराइली बहरिया ने उसका घेराव किया। सेहूनी फौजी कश्तियों पर सवार हो गए और जहाजों पर नस्ब कैमरों को भी बंद कर दिया। इन कश्तियों के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम कर दिया गया, इंटरनेट की रसाई मुअत्तल कर दी गई, और फिर इसराइली फोर्सेस ने इन कश्तियों पर सवार पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और आलमी शोहरत की हामिल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग समेत 200 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया, और आखिरी इत्तलात के मुताबिक उन्हें इसराइल मुंतकिल किया जा रहा है। गिरफ्तार होने वालों में स्पेन के 30 शुरका, इटली के 22, तुर्की के 21 और मलेशिया के 12 अफराद शामिल। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के तर्जुमान सैफ अबू कशीक ने इंस्टाग्राम पर एक मिशन अपडेट जारी की है, जिसमें तस्दीक की गई कि इसराइली अफवाज ने समुंदर में 13 कश्तियों को रोक लिया है। लेकिन गिरफ्तारियों के बावजूद ग्रुप का मिशन जारी है और जहाज अब भी बुहेरा रूम के रास्ते गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए रवां दवा। 30 जहाज अब भी काबिज अफवाज के फौजी जहाजों से बचते बचाते गजा के साहिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे। इसराइल के इस गैर इंसानी रवैये के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज शुरू हो गया। इटली में शहरियों ने एहतजाज करते हुए ट्रेनों को रोक दिया। तुर्की में अमरीकी सिफारत खाने के सामने जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, जबकि बरतानिया में इस इसराइली इक़दाम के बाद एहतजाज की कॉल दी जा रही है। इसराइल के मुसलसल मुजालिम ने इसे दुनिया आलम के सामने बेनकाब कर दिया है, और अब इन इसराइली मजालिम के खिलाफ इसके इत्तेहादी भी इस पर कड़ी नुक्ताचीनी कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या सदर ट्रंप की जानिब से पेश करदा जंगबंदी मुआहदा इन इसराइली मजालिम को रोक सकेगा, या फिर वो मुआहदा भी बिलाखिर इसराइल की हठधर्मी के सामने नाकाम हो जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।